दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में आप समस्त उद्यमियों का, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो स्टेक होल्डर हैं, आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि विदित है, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अपने समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हर एक रविवार को 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के विभिन्न आयामों, नीतियों और योजनाओं को लेकर आपके बीच में आता है, जो केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित होता है। हमें उम्मीद है कि जो कुछ भी आप यहाँ से सीखेंगे, समझेंगे, उसको अपने समाज में जो है प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करेंगे, ताकि अपने समुदाय के जो लोग हैं जो आर्थिक निर्धनता में जी रहे हैं, वो अपना आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सकता है। समस्त शुभकामनाओं के साथ आज हम पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। कुछ सूचनाएं हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ जो है ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वह जो है कॉपी कलम निकाल लें, अगल बगल शांति का माहौल बनाए रखें। समाज विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए अपने घर के महिलाओं को इस ऑनलाइन उद्यमी पाठशाला में शामिल करें। आज हम जो है 7 अप्रैल 2024 में चल रहे हैं। मार्च महीने में जो है 11 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक लगातार जो है लिंक ड्रॉप होने के वजह से जो छूटे हुए उद्यमी थे, उनकी जो है डिसबर्समेंट में तकलीफ़ें आ रही थी, प्रॉब्लम आ रहा था। तो राज्य के जो है राज्य स्तरीय बैंकर समिति और जो है आरबीआई ने निर्णय लिया कि इस चीज़ों को जो है 19 अप्रैल 2024 तक सारे लोगों का जो है कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अपने एसोसिएशन में बहुत कम मात्रा में जो है फाइलें बची है। हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उन सभी लोगों का डिसबर्समेंट सही समय से हो जाए, ताकि आगे जो है करते रहें। तो जब तक हम कंप्लीट 100% यानी कि जो है हम डिसबर्समेंट नहीं करा लेते हैं, तब तक जो है अभी कुछ नए चीज़ें को जो है हम जारी नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और देखने को मिलता है कि लगातार आप लोग जो है हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी को फ़ोन करके और व्हाट्सएप करके परेशान करते हैं। यह बहुत ही अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता में जो है हम कतई पसंद नहीं करेंगे, और एसोसिएशन जो है अनुशासनहीनता को जो है पसंद नहीं करता है। आपको रात के 10 बजे समय मिलता है, रात के 10 बजे जो है आप फ़ोन करते हैं, रात के 10 बजे जो है थोड़ा जो है वो डिम जला दीजिए, उधर से वो जला दीजिए, लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों कर दीजिए ना। अरे भाई कर दीजिए उसको। क्या बुझ जाएगा? कहाँ बुझा है? चल रहा है, छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है। रात के 10 बजे आपको जो है याद पड़ा और रात को मैसेज कर देते हैं। अब हमारे कर्मचारी पदाधिकारी जो है आपको उत्तर नहीं दे तो प्रॉब्लम, और उत्तर देंगे तो फिर जो है उधर समय नष्ट होता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग जो है, जो पुराने लोग हैं वो सारे लोग जानते हैं इस बातों को। ठीक है, अपने रिजल्ट से मतलब रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, और ज़्यादा नेतागिरी करिएगा। और ज़्यादा ये चीज़ तो आपको मालूम है कि यहाँ नेताओं का और अफसरों का कोई तवज्जो यहाँ दी नहीं जाती है। नेता तुम अपना गली मोहल्ला में होगा, नेता अपने जिला में होगा। ठीक है, यहाँ तुमको जीरो माना जाता है। और कतई तुम जो सोचते हो कि हम विभिन्न तरह के संगठन में हम जुड़े हुए हैं और बड़का हम जो है नवाब हैं, तो यहाँ सारे नवाबों का नवाबी जो है ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए नवाबी करने का और नेतागिरी करने का प्रयास नहीं है, करिए तो बेहतर है। अपने रिजल्ट से मतलब रखिए, समय पर रिजल्ट मिलेगा। कहीं भी जो है एसोसिएशन का दोष नहीं है। एसोसिएशन आपसे ना तो नाजायज़ कभी पैसे की डिमांड करता है और न नाजायज़ पैसा लेता है, और यदि पैसा लेता है उसका प्रोसेसिंग फ़ी लेता है, तो भरसक कोशिश करता है कि उस चीज़ों को जो है वह शीघ्र निष्पादन करे। अब तुम्हारे खाता में प्रॉब्लम रहेगा
तुम्हारे बैंक में प्रॉब्लम रहेगा तो उसके लिए एसोसिएशन जिम्मेदार नहीं है। तुम कभी कहाँ से लोन लेते हो, कभी कहाँ तुम्हारा चेक बाउंस हो जाता है, कभी कहाँ तुम्हारा जो है ये OTP नहीं दोगे, उस वजह से सामना करना पड़ता है एसोसिएशन को। इसके बावजूद भी एसोसिएशन क्या करता है कि समय पर भुगतान कराने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो यह सूचनाएं था, ठीक है। लास्ट में याद नहीं पड़ता है क्योंकि सेंसिटिव मैटर पढ़ा रहे हैं। तो चलो आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अभी पिछले क्लास में मैंने आपको गिन्नी इंडेक्स पढ़ाया। गिन्नी इंडेक्स पढ़ाने के पहले मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा भूमिका जरूरी है ताकि जो स्टार्ट करें तो आपको याद आ जाए। उसके पहले हमने आपको पढ़ाया था कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स क्या था। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, उसमें ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में था कि जो आदमी उद्योग वाणिज्य व्यापार में संलग्न है, सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि देश में जो है जितना भी लोक कल्याणकारी कार्य है और यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो अपने आप क्या हो, और देश की अर्थव्यवस्था वह जो है अपने आप हो जाएगा, जिसमें जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ठगे गए थे और आज तक जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो सका। 1950 से लेकर या 1947 से लेकर आज तक जो है मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लगभग लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हुआ, क्योंकि वह जो है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का जो है इफेक्टेड हो गया। तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स से इफेक्टेड होने के बाद दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का यह कर्तव्य बन जाता है कि अपने समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गिन्नी इंडेक्स पढ़ाए। तो पिछले क्लास में हमने आपको जो है गिन्नी इंडेक्स पढ़ाया। आप लोग जरा सा अपना अपना कॉपी निकाल लीजिए जहाँ जो है पढ़े थे आप लोग, और एक सरसरी निगाहें उस पर डाल लीजिए, ठीक है। और पप्पू बाबू थोड़ा खैनी खिलाइए, बैटरी डाउन हो रहा है। हाँ, खैनी खिलाते चलिए, एक खिली, हाँ, तब जो है चाय वो पिएंगे क्या जी। तो गिन्नी इंडेक्स में हमने पढ़ाया था कि ये एक ऐसा इंडेक्स है जो देश के क्या करता है कि असमानता को प्रदर्शित करता है। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एक इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है, यह सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए जो है सामाजिक बातों को उदाहरण के रूप में उद्धृत करता है, ना कि सामाजिक बिंदुओं को रखता है। हम सामाजिक बिंदुओं से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम सामाजिक बिंदुओं पर चर्चा नहीं करते हैं, उसको उदाहरण के रूप में हम जो है तैयार करते हैं। अब इसको शुरू करने से पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगा और फिर जो है आपको गिन्नी इंडेक्स में जो है डुबकी लगवाएंगे। और आपको तो मालूम है दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एक अच्छा खूबसूरती बात है कि अर्थशास्त्र के गंभीर बातों को हल्के फुल्के ढंग से, कहानी के माध्यम से, गपशप के माध्यम से अपने समुदाय को सिखा देता है, समझा देता है। एक बार की बात है, एक बार जो है जीसस क्राइस्ट जो है एक कुएं पर गए। इसी तरह जो है गर्मी का दिन था और कुएं पर गए, तो कुएं पर जो है कुछ पनभरनी यानी पानी भर रही थी, ठीक है। तो वह पनभरनी को बोला कि जो है पानी पिलाओ, तो उनको कहा कि ठीक है पी लीजिए। पहले नहीं होता था जी, आजकल तो नलकूप हो गया है, चापाकल हो गया है, बहुत सारा चीज़। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो है मना 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर जो है कोई कुआं हुआ करता था, और राहगीर जब उधर से चलता था तो वहाँ जो है कुएं पर चला जाता था और वहाँ जो है पानी पीता था। वहाँ जो है डोरी और लोटा या फिर जो है लोटा घड़ा इस टाइप का रहता था, आदमी जो है निकाल के पीता था, या तालाब फिर जो है इसी प्रकार। तो जीसस एक बार जो है कुएं, देखना 10 मिनट में कटेगा, लेकिन उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से पुनः शामिल होना।
तो जब जीसस क्राइस्ट कुएं पर गए और पनभरनी से कहा कि मुझे पानी पिलाओ, तो पनभरनी ने हंसते और मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि भाई आप कौन है, मैं तो नहीं जानता हूँ, आपको पानी पिलाएंगे लेकिन बदले में हमको कीमत क्या दीजिएगा, बदले में हमको कीमत क्या दीजिएगा। कहा ठीक है पहले पानी पिला दो। जब पानी पिला दिया तो फिर इसके बाद बोला कि अब तो पानी पिला दिए, अब बताइए कीमत क्या दीजिएगा। कहा मैं तुमको जो है एक ऐसा ढंग का पानी पिलाऊंगा, बोला मैं भी तुमको पानी पिलाना चाहता हूं। क्या कहा कि तुमने हमको पानी पिलाया, तुमने हमको पानी पिलाया तो हम भी एक पानी पिलाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पानी और हमारे पानियों में अंतर होगा। क्या होगा? तुम्हारे पानी में और हमारे पानी में अंतर होगा। का क्या मजाक कर रहे हैं, पानी तो सब पानी है। कहा कि नहीं, तुम जो पानी पिलाओगी तो हमको कुछ देर के बाद पुनः प्यास लगेगा और फिर पानी पीने की इच्छा जागृत होगी। थोड़ा ध्यान से सुनो कि तुम जो पानी पिलाओगी या जो पानी तुमने हमें पिलाई, तो थोड़ा देर के बाद हमें फिर से प्यास लगेगा और पानी पीने की इच्छा जागृत होगी। कहा था तो आप कौन पानी पिलाइएगा? कहा लेकिन यदि मैं एक बार तुमको पानी पिला दिया तो तुमको जो है अनंत जीवन तक पानी पीने की जरूरत ही नहीं होगा। ताली बजाओ। कि यदि मैं तुमको एक बार पानी पिला दिया तो अनंत जीवन तक तुमको पुनः पानी पीने की जरूरत नहीं होगा। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, तुम कौन सा पानी पीना चाहते हो? वह पनभरनी वाला पानी जिसको तुम पियोगे और बार बार तुमको प्यास लगेगा और पानी का इच्छा जागृत होगी, और अब जो है शुद्ध पानी वह मुफ्त में नहीं मिला करते, अब पानी का खरीद बिक्री होता है। अब पानी का क्या होता है? खरीद बिक्री होता है। तो शुद्ध पानी तो तुम पीने से रहा। दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तुमको अनंत जीवन में जीने के लिए जो है पानी पिलाना चाहता है कि यदि इस पानी को तुमने पी लिया तो दोबारा तुमको जो है पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो उस पानी पीने के लिए? मैं तुम्ही से पूछना चाहता हूं कि वह पनभरनी वाला पानी यदि तुम पियोगे तो थोड़ा थोड़ा देर पर तुमको बार बार पानी पीने की जरूरत महसूस होगी। और पानी मुफ्त में नहीं मिलता है, पानी बिकने लगा है, शुद्ध पानी, मिनरल वाटर। और उसके लिए हम लोन भी देते हैं, दिलाते हैं कि मिनरल वाटर का जो है तुम लोग जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मिनरल वाटर ये सब का जो है प्लांट लगाओ जी, बोलबे करते हैं, है ना। तो पानी का अब खरीद बिक्री होने लगा है और पानी खरीदने के लिए तुमको पैसा नहीं है शुद्ध पानी खरीदने के लिए, तो अब क्या करोगे? प्यासे रहोगे या फिर नदी नाला कुआं कचड़ा का पानी तुम पियोगे? यही तुम्हारे पास ऑप्शन है। लेकिन दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चाहता है कि तुम जो है क्या करो कि तुम एक ऐसा पानी पी लो कि जिसमें तुमको अनंत जीवन जीने के लिए जो है तुमको फिर पानी की जरूरतें नहीं पड़े, तुमको पानी की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो इस विषयों पर आज जो है जब मेरे फेसबुक के लोग, यूट्यूब के लोग
हाँ, इंस्टाग्राम के लोग और जो सोशल मीडिया पर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं तो मेरा अपील है कि आप जो है एक ऐसा पानी जो है पीजिए जिसमें अनंत जीवन में पुनः आपको पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़े। चलो ताली बजाओ इसके लिए। और अपने आप में यह जो है तुम बोलो, हम तो नहीं सुनेंगे, काहे कि न म्यूट किए हुए हैं, तो तुम जो है अपने आप में बोलो कि हम अनंत जीवन वाला पानी पीना चाहते हैं। अपने मन से बोलो कि हम अनंत जीवन जीने वाला पानी पीना चाहते हैं। ऐसा पानी पीना चाहते हैं कि दोबारा हमको जो है पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, हमको जो है दोबारा ये नहीं। अब चलो आओ, इसको अर्थशास्त्र में क्या तात्पर्य है, अर्थशास्त्र इस कहानी को कहने का जो है इकोनॉमिक्स में जो है क्या मतलब है इसका। इकोनॉमिक्स में तुम कोई न कोई व्यक्ति, तुम लोग नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़ा हुआ होगा, नहीं जुड़े हुए होगे तो कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा तुम्हारे पास जो तुमको नेटवर्किंग बिजनेस में जोड़ना चाह रहा होगा, और जोड़ने से पहले जो है वह एक बात हर एक नेटवर्किंग बिजनेस वाला तुमको बोलता होगा, चाहे एमवे वाला हो, आरसीएम वाला हो, स्वदेशी वाला हो, और कौन कौन रोज कुकर मुत्ता की तरह जो है नेटवर्किंग बिजनेस जो है बढ़ते जा रहा है। लेकिन यदि वह आया होगा तो तुमने जो है एक कॉमन बात को उसमें सुना होगा। वह क्या बोलता है कि कार्य गुना समय बराबर पैसा। तो जानते हो ये कहां से लिया गया है? कई बार इसी प्लेटफॉर्म से हमने बताया है कि हर एक नेटवर्किंग बिजनेस वाला जो है आपको यह बातें बोलता होगा कि काम गुना समय बराबर पैसा। तो जब कार्ल मार्क्स जो है श्रम का सिद्धांत उसमें लिख रहे थे दास कैपिटल में, तो पहला फार्मूला उसने यह ठो दिया था कि काम गुना समय बराबर पैसा। तो ओकरे चेला ने पूछा कि ऐ सर, जब काम गुना समय बराबर पैसा होता है तो लेबर लोग तो जो है 12 घंटा काम करता है और 12 घंटा टाइम देता है, तो ओकरा पैसवा काहे नहीं है, उसको पैसवा काहे नहीं है? कहा कि हाँ रे मेघलाल, बात तो तुम सही है किया। तब उसने जो है सिद्धांत को काट दिया। क्यों? क्योंकि लेबर जो है, मजदूर जो है, या जो मिडिल मैन है, या जो कॉमन मैन है, वह जो है कुएं के पानी का इच्छा करता है। क्या चीज का इच्छा करता है? कुएं का पानी का इच्छा करता है। तो उसको तो हर थोड़ा थोड़ा देर पर पानी प्यास लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन डीआईए क्या कहता है कि तुमको अनंत जीवन का जल देंगे, जिसको एक बार पी लो इसके बाद जो है पीने का जरूरत ही नहीं है। कार्य सरकार मरांडी आमदो चिलका मीनामा मौजगी, हाँ डीआईए कुल हंड्रऊ आर्थिक कुल गुलान होई ना। ठीक है, तो चूंकि लेबर और मजदूर लोग जो हैं वह क्या करता है कि कुएं का जल पीता है, कुएं का जल का अपेक्षा रखता है, तो उसको बार बार प्यास लगता है। आज 300 रुपया मिल गया, आज दिन भर में 300 शाम में ख़त्म हो गया, कल फिर कमाने निकल गया, उसको अनंत जीवन का जल नहीं मिला है। जो सरकारी प्राइवेट नौकरवा है वो भी कुआं का जल का पीता है और कुआं के जल की अपेक्षा रखता है। तो 30 दिन के बाद ओकरो जो है 1 लोटा पानी मिल जाता है, पीता है और फिर प्यास अगले महीना लग जाता है ना जी? काहे? क्योंकि
लाइन कट गया था तो हम जो है चर्चा कर रहे थे कि वह जो है लेबर और मजदूर क्या करता है, लेबर और मजदूर जो है कुआं का पानी पीता है। जो कहानी में हमने तुमको बताया वह कुआं का पानी पीता है और कुआं के पानी का अपेक्षा रखता है। इसलिए एक दिन में जो वो कमाया फिर क्या करता है कि दूसरे दिन उसको जो है फिर कमाने की जरूरत पड़ता है। यही बात है। सरकारी और प्राइवेट नौकरवा जो है वह भी क्या करता है, कुआं का पानी पीता है। तो कैसा भाई, 30-31 दिन के बाद ओकरा जो है खाता में 1 लोटा पानी आता है, अब पीता है, अब फिर अगले महीना तक बेचारा फिर प्यास लगता है, जी चटपटाता है, तालू में जी सटता है, कहता है एक फिर जो है कब 31 तारीख आवेगा कि जरा 2 चुरू पानी मिलेगा, अब फिर पिएंगे। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्री का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने समुदाय के लोगों को अनंत जीवन वाला जो है पानी पिला दें कि ओकरा फिर पिए के कभी ज़रूरते नहीं पड़े। तो यदि तुम रेडी हो पीने के लिए तब चलो हम आगे बढ़ते हैं। और यदि जो है अनंत जीवन वाला पानी नहीं पीना चाहते हो तो अपना क्विट हो, घर जाओ, जाओ। न देखो कि नहीं नेतागिरी हो रहा होगा, जय 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 भीम, कौन सी होते रहता है, रविवार का दिन है, सब एन्ने ओन्ने जो है टालते बुलते रहता है, घूमो फिरो, क्विट हो जाओ। अनंत जीवन वाला पानी नहीं पीना है तो अनंत जीवन वाला पानी क्या है, तो अनंत जीवन वाला पानी है बेटा, क्योंकि जिस समय तुम्हारा देश आज़ाद हुआ और देश में संविधान लिखी गई, और संविधान लिखने वाला कोई दूसरा नहीं तोरे बाप दादा था। आरोप तो यही लगता है। जब एक बार हम गिन्नी इंडेक्स का जो है लखनऊ में जो है मैनेजमेंट कॉलेज में जो है लेक्चर दे रहे थे तो गिन्नी इंडेक्स पर दे रहे थे। एक बात तुमको मालूम होगा कि देश के बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वह हमसे कच्चा जो है ऑडियो मांगता है। अर्थशास्त्र के कई पहलुओं पर वह हमको टॉपिक देता है, क्योंकि हम भी जो है मना करते रहते हैं कुछ न कुछ जो है मना पैकेट खर्चा के लिए, है ना जी। SC/ST का बाबा साहब जो है जब पूरा पॉपुलर हो गए थे, संविधान लिख दिए थे, इसके बावजूद भी वह क्या करते थे कि कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करते थे। चले जाते थे हाई कोर्ट में, कभी सिविल कोर्ट में जाकर करके वह जो है वकालत करते थे। तो एक दिन पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब आप तो इतना पॉपुलर व्यक्ति हैं, आप जो है राज्य मंत्री बन गए, आप जो है संविधान निर्माता है, तो ये काहे करते हैं? का देखो, हम जिस समुदाय को नेतृत्व करते हैं वह समुदाय गरीब है। तो अब जब समुदाय ये पूरा गरीब है तो हम क्या हैं? हम वो गरीब हैं। तो हम जो चीज़ें हमने किया है, जिस चीज़ों के बारे में तुम जानते हो, वो हम बाबा साहेब हैं, संविधान निर्माता बाबा साहेब, कानून मंत्री बाबा साहेब, और जो चीज़ जो है बुक राइटर बाबा साहेब, अर्थशास्त्री बाबा साहेब, वह समाज का है। और यहाँ जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इससे जो पैसा मिलता है ना, ये अम्बेडकर के पैसा है, ये हमारा पैसा है। तो मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, हम खैनी खाते हैं, हम पान खाते हैं, हाँ तनी मनी और सब कुछ पूरा उगला बुरा आदत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मोड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा आदत के लिए क्या करते हैं, तो अब तुम्हारे पैसा तोरे प्रोसेसिंग फीस है तो हम करेंगे नहीं, वो कभी नहीं करेंगे हम, है ना। अब तोरे पैसा से खैनी खरीदेंगे, अच्छा बात होगा? नहीं ना होगा। तो अब खैनी खरीदने के लिए, पान खरीदने के लिए, तब क्या होता है कि देश के बड़े बड़े जो है मैनेजमेंट कॉलेज जो है वह हमसे संपर्क में है, और वह क्या करता है
कि हमसे जो है किसी टॉपिक पर लेक्चर मांगता है और हम उसको क्या करते हैं कि कच्चा लेक्चर जो है उसको दे देते हैं, फिर उसको जो है बढ़िया बढ़िया बना कर करके और वो अपने इंस्टीट्यूट में जो है आवाज़ मेरा रहता है, थ्योरी मेरा रहता है, लेकिन फ़ोटो जो है अलग अलग लगा के वीडियो बना उना कर करके वो करता है। तो उसमें भी आता है पैसा वैसा थोड़ा मोड़ा आता है, जैसे खैनी उनी खाते हैं हम, पान खाते हैं। कभी वो मांग लिया सरकार मरांडी सर दीजिए तो ओखराव दे दिए, पप्पू मांग लिया तो तनी ओखराव दे दिए, कोई बच्चा के एडमिशन कराना रहा तो वो सब कर देते हैं। मना हमारा बेटा बेटी की भरमार है। हमको जो है अब यह जो तुम सोच रहे हो कि नहीं आपको एक गो बेटा है एक गो बेटी है तो भरम में है, मना हम काउंटिंगे नहीं कर पाए हैं कि हमारा कितना बेटा बेटी है, मालूम ही नहीं। ढेरी बेटा बेटी, अब तुम लोग भी बेटा ही बेटी है, शिष्य और पुत्र में कोई ज़्यादा अंतर है ही नहीं, तो तुम लोग शिष्य हो तो पुत्र हो, है ना। तो ढेरी बेटा बेटी है। एडमिशन करा लिया, माँ बाप ने कहा कि सर एडमिशन फलना जगह करना है, ऐसा ऐसा लग रहा है, तो हम कहे कोई बात नहीं, एक बार बोलो कि जो है डैडी है, तो बोलता है हाँ डैडी है, कल ले जाओ। डैडी कम बोलते हैं, हाँ कहते हैं कि जो है फादर बोलो, तो बोलता है हाँ फादर, कहते ले जाओ। तो ढेरी बाल बुतरू जो है पढ़ रहा है, बढ़िया बढ़िया जगह पर पढ़ रहा है, तो वो सब पैसा का उसी में होता है। तो जब हम एक बार जो है लखनऊ में जो है मैनेजमेंट कॉलेज में मेरा लेक्चर शुरू हुआ, तो लास्ट में हम उसमें बोलते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का आपको जो है शिकायत सुझाव या सूचनाएं हैं तो आप हमारे ईमेल नंबर पर करें। तो वहाँ के स्टूडेंट ने तो नहीं, लेकिन एक प्रोफेसर ने जो है हमको ईमेल किया और उसमें ईमेल करने में उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि महोदय आप जो है इसमें गिनी इंडेक्स में बोल रहे हैं कि हमारे आदमी जो है संविधान लागू होने के बाद भी ठगे गए, धोखे के शिकार हुए, तो संविधान तो आप ही लिखे थे, आप ही तात्पर्य कि आपके लोगों ने लिखा है। हमने कहा हाँ मेरा ही लोगों ने लिखा। तो जब जो है वहाँ यूनिफॉर्म बेसिक इनकम की बात के जगह आपके महापुरुषों ने जब ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स को एडॉप्ट की जा रही थी तो आपके लोगों ने तो कुछ बोला नहीं। तो फिर यह आरोप आप क्यों लगा रहे हैं कि हमारे लोग जो है ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का जो है शिकार हुआ? यह आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? संविधान तो आप ही लिखे थे और संविधान के आर्टिकल, भाई देखो हमको संविधान का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर गलती उल्टी हो जाए तो तुम लोग सुधार लेना। अर्थशास्त्र पर जो है दोबारा पीएचडी किया है तो अर्थशास्त्र का जानकारी है, संविधान की जानकारी मेरे पास नहीं है, बहुत कम है, काम चलाऊ है। ठीक है, तो संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में जो है विभिन्न अधिकारों का जिक्र किया गया है। ठीक है, बाबा साहेब सदैव जो है लड़े समता मूलक समाज के लिए, ये बात आप लोग जानते हैं कि बाबा साहेब सब दिन जो है समाज में समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए उन्होंने लड़ा और संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक उन्होंने जो है समानता के अधिकार पर जो है लिखा है। अगर आप लोगों के घरों में संविधान होगा पढ़ लीजिएगा, अगर आर्टिकल में इधर उधर हो रहा होगा हमसे तो सुधार कर लीजिएगा। समानता का अधिकार उन्होंने जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक लिखा है। अभी कुछ देर पहले जो है DIA के लीगल एडवाइज़र भी शामिल थे लेकिन निकल गए, लगता है कुछ काम होगा। मोहम्मद जुबैर आलम थे मौजूद, अब जुबैर साहब है नहीं तो हम पूछ भी नहीं सकते हैं कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज है कि 14 से लेकर के 18 आर्टिकल में समानता का अधिकार का जिक्र किया गया है कि देश के हर एक नागरिकों को सामाजिक,
राजनीतिक और आर्थिक समानता का अधिकार होगा। एक बार पुनः, संविधान के आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार का जिक्र किया गया है और उसमें लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता का अधिकार होगा। ठीक है, तब सामाजिक अधिकार तो प्राप्त हुए। आपको दक्षिण टोला में दिया जाता था रहने का, अब आपको जन्ना मन करे वरना ज़मीन खरीद के घर बनाइए, सामाजिक अधिकार मिले। राजनीतिक अधिकार में आपके लिए कंस्टिट्यूएंसी जो है रिजर्व कर दिए गए, तो आपको राजनीतिक भी अधिकार मिला। लेकिन बेटा मुख्य तत्व जो था तुम्हारा आर्थिक अधिकार, उससे तो तुम आज तक वंचित रहा, DIA के पहले तक तुम वंचित रहा। और कोई भी संगठन कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि 14 से 18 के बीच में आर्थिक समानता की जो बात की गई थी उस टॉपिक को किसी ने उठाया DIA के पहले, या कोई नहीं बोल सकता है। बोलने का मुंह नहीं है केकरो। वो आर्थिक समानता की बात जो है वह DIA ने उठाया, DIA ने इम्प्लीमेंट कराया और DIA इम्प्लीमेंट कर रही है। ताली बजाओ। सामाजिक समानता से तुमको जो है एक लोटा पानी मिला, फिर प्यास लग गया। राजनीतिक समानता से तुमको एक लोटा पानी मिला, पानी पिया, फिर प्यास लग गया। DIA ने कहा कि नहीं, हम तुमको अनंत जीवन का पानी पिलावेंगे। वह अनंत जीवन का पानी क्या होगा? आर्थिक समानता। वह क्या होगा? आर्थिक समानता। क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक समानता जो है वह आर्थिक समानता में छुपा हुआ है। सहमत हो तो ताली बजाओ, असहमत हो तो मुंह बिचकाओ। मुंह बिचकाओ। असहमत है तो, असहमत है तो एक बार फिर ताली बजा दो, जोर जोर से बजाना। हाँ, आज जो बस उसमें ट्रेन उरेन में ताली बजाता है उसको बजाने की जरूरत नहीं है। एक बार आ रहा हूँ, ताली बजाओ। ये सभी जो बातें हम पढ़ा रहे हैं अपने किताब आर्थिक क्रांति का आगाज भाग 2 से पढ़ा रहे हैं। इसलिए ही नहीं कोई सोचे कि मना हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सो नहीं। हम जो भी यहाँ पढ़ाते हैं अपने किताब से पढ़ाते हैं। ठीक है। तो जब लखनऊ के प्रोफेसर ने जो है हमसे यह सवाल किया कि जब आप ही के संविधान निर्माता ने जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक लिखा है, तो आप कैसे दोष लगाइएगा कि आपको अनंत जीवन का जल नहीं मिला? आप लोटा और जो है गिलास पर रह गए। लोटाई गिलास पर क्यों रहे? क्योंकि आर्टिकल 14 से 18 कोई दूसरा तो लिखा नहीं है। और हम कुछ बात जब बोलते हैं तुमको सच्चाई से अवगत कराते हैं तो भरपेट गाली देते हो कि हम एंटी अम्बेडकराइस्ट हैं, तो हम एंटी बहुजन हैं, तो हम एंटी ये चीज़ हैं। अरे भाई सच बात तो बोल रहे हैं। मना लोग बोलेगा तो कोई बात नहीं, हम बोल दिए तो बड़ा खराब हो गया। तुमने कत्ल कर दिया तो कोई बात नहीं, हमने कमरे में पाद दिया तो हाहाकार हो गया। गजब बात है। तुमने
कत्ल कर दिया, कोई बात नहीं। हम अपने कमरे में थोड़ा सा पाद दिए तो पूरा हाहाकार मच गया कि डॉक्टर पासवान जो है एंटी अम्बेडकराइस्ट है, तो डॉक्टर पासवान संविधान विरोधी है, तो डॉक्टर पासवान जो है वो एंटी बहुजन है, एंटी बहुजन बात बोलता है, ये आरएसएस से प्रेरित है, तो ये भाजपा के आदमी। अरे गजब गजब बात करते हो यार। हम खुदे बोल रहे हैं तुमको कि हम तुमको अनंत जीवन का जल देते हैं। 14 से 18 आर्टिकल में तीनों समानता की बात की गई है, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। पढ़ लेना कॉन्स्टिट्यूशन को, पढ़ लेना, हम नहीं लिखे हैं उसको, पढ़ लेना उसमें। तो अब तुमको सामाजिक समानता मिली, राजनीतिक समानता मिली, माना एक लोटा पानी मिला, एक गिलास पानी मिला, और फिर तुम प्यासले रह गया डायमंड जुबली मनाने के बाद भी। तो दोष किसका है? तुमने अनंत जल को जो है क्यों नहीं पीने की कोशिश किया? अनंत जल खोजने के लिए तुमने क्यों नहीं प्रयास किया कि हम ऐसा जल पी ले कि हमारा पिए के जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डिपेंड रहने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उनको यही कहा कि हमारे महापुरुषों को गिन्नी इंडेक्स को या तो उन्होंने हल्का में लिया या फिर गिन्नी इंडेक्स के बारे में वो अवेयर नहीं थे, और यदि गिन्नी इंडेक्स को वो जानते या गिन्नी इंडेक्स का जो है वह समझते तो हमारे महापुरुष इतने भी जो है कमज़ोर और दूरदर्शी नहीं थे। मेरे महापुरुष इतने भी कमज़ोर नहीं थे। ठीक है, अरे संविधान तो बाद में बना, हमारे लोग संविधान के पहले तोरा जो है बहुत कुछ करके रखा था उसने। दिक्कत हुई कि संविधान के बाद कोई कुछ नहीं किया, यह दुर्भाग्य है, लेकिन संविधान बनने के पहले बहुत कुछ किया है रे बुढ़वा है। संविधान बनने के बाद भले SC/ST ने कुछ नहीं किया, लेकिन संविधान जब नहीं बना था तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो वह गिन्नी इंडेक्स के बारे में अवेयर नहीं थे, या गिन्नी इंडेक्स उसको जो है वह नहीं, तो उस समय वो डायरेक्ट जो है यूनिफॉर्म बेसिक इनकम के बारे में ही वो चर्चा करते। उनको थोड़े मालूम था कि उन्होंने आर्टिकल में लिख दिया कि संविधान का संशोधन, तो बेटे जो एक ओर से सब संशोधन करने लगा, वो थोड़े कुछ सोचे थे कि इस टाइप के हो जाएगा ये लोग। उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल दिया, अब तुम जो है गलती ठहराओगे कि भाई संविधान निर्माता ने 10 साल दिया, बाकी तो जो है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने बढ़ाया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा कि जितना काम हम कर दिए ना, अब उससे आगे जो करना है तो 10 साल में जो नया नया आएगा ना वो करेगा, लेकिन ये लोगों ने तो उल्टा ही कर दिया। वहाँ उसने जो पॉलिटिकल में रखा कि 10 साल के बाद अमेंड होगा, तो उनका कहना था कि हम अम्बेडकर हो गए, हमने कर दिया प्रोविज़न, तो अब अगला जो अम्बेडकर के रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो आगे जो समाज का काम होगा तो वो उसमें प्रोविज़न करवाएगा। लेकिन उसने कहा कि ना, जैसे हम अंत में बोलते हैं ना कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ऐसे करके बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यह बोलते हैं कि हम जितेंद्र पासवान नहीं हैं, हम DIA के चेयरमैन नहीं हैं। हम कौन हैं? हम हैं बाबा साहब के प्रतिनिधि, हम हैं मान्यवर साहब के प्रतिनिधि, हम हैं बिरसा मुंडा के प्रतिनिधि, हम हैं तिलका मांझी के प्रतिनिधि, हम हैं जितने जाने अनजाने अनुसूचित जाति जनजाति के महापुरुष थे जिनका काम छूट गया था, उनके प्रतिनिधि हैं, उनका काम करेंगे।
लेकिन वो जो 10 साल वाला गया ना वहाँ रिप्रेजेंटेटिव हम लोग का, एगो 136 की 139, वो कहा कि हम कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, हम जो है इस पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं। वो बोला हम इसके प्रतिनिधि हैं, तो वो कर काम करने लगा। वो कहाँ बोला कि हम बाबा साहब के प्रतिनिधि हैं? नहीं बोला जी, ये बात तो थोड़े बोला कि हम बिरसा मुंडा के प्रतिनिधि हैं। अर्जुन मुंडा का यो ऐसा बोलता है, हेमंत सोरेन बोलता है कि हम बिरसा मुंडा के प्रतिनिधि हैं, तिलका मांझी के प्रतिनिधि हैं ना, वो कहता है हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधि हैं। तो चाटो जाओ। अब तू हो लोग इठो बात को अपने समाज में नहीं बोलते हो, करे बोल बात। रिजर्वेशन में जो है वो तो वो दिया है ना जी, तुम तो उसका प्रतिनिधि ना है। तू कह रहे हो कि हम इसके प्रतिनिधि हैं, बोलते हो ना जी। है जैसे चर्च में जाओगे ना, तो चर्च में देखना जब वो फादर उधर होते हैं तो वह बोलेगा कि पोप फ्रांसिस, कार्डिनल फलना, बिशप फलना, आर्क बिशप फलना, फिर वो अपना नाम लेता है। क्यों? क्योंकि उसने एक परंपरा बनाई है कि हम ही एवरीथिंग नहीं है, हमारा ऊपर है, हमारे ऊपर बिशप है, आर्क बिशप है, कार्डिनल है, पोप है। तो ये तो फादर बोलता है। अब बिशप कौन सी बोलेगा? तो वहां से शुरू करेगा, प्रभु जीसस के नाम से, पोप के नाम से, कार्डिनल के नाम से, आर्क बिशप के। तो वो अपने आप को वहाँ ये नहीं कहता कि इट इज आई, हम ही हैं, सो नहीं, हम प्रतिनिधि हैं उसके। हम कौन है? प्रतिनिधि है उसके। तो ये लोग क्या बोलता है, कांग्रेस का इतना सीट, बीजेपी का इतना सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतना सीट, आरजेडी के इतना सीट, तो उसका प्रतिनिधि नहीं वो बाबा साहब के कहाँ प्रतिनिधि है? तो इसलिए बाकी जितना लोगों को हो करो, एक लोटा पानी मिलता है और तोरा एक गिलास, एक चम्मच पानी मिलता है, तो टटवाते रहो। बात समझा? तो ये जो है उस प्रोफेसर को हमने कहा कि चूंकि हमारे लोग जो गए, उन्होंने कभी फीले नहीं किया कि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिरसा मुंडा, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी आर अम्बेडकर। तुम लोग भी बोलते हो ऐसा? कहियो कोई भी मंच पर भाषण देने जाते हो तो क्या बोलते हो? सभा में उपस्थित सभापति महोदय, अगल बगल में बैठे हुए महानुभाव, और सामने में दर्शक दीर्घा में बैठे हुए माइयों एवं बहनों और भौजाइयों, यह न बोलते हो जी, यह न बोलते हो। लेकिन मंच पर जाना, अब कभी मौका मिले तो मंच पर जाना और कहना कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिनिधि, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के शिष्य, संघ पिता डॉक्टर जितेंद्र पासवान के प्रतिनिधि, तब देखना क्या आदमी परंपरा बनता है। तो तुम लोग तो रटे रटाए हुए बात को बोलते हो, हर जगह जाते हो, तो क्या प्रभाव होगा? प्रभाव कौन सी होगा? तुम लोग तो नहीं किसी को गुरु मानते हो, न केकरे गार्जियन मानते हो। लफड़ा तो ये है, तुम लोगों में अनुशासनहीनता इतना है। चाहे पढ़ लिख ले तुम खूब रहो, लेकिन अनुशासनहीनता में कोई कोताही नहीं। कोई भी टेंडर निकलता है, उस टेंडर को पढ़ो, क्या लिखा रहता है उसमें? भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति। तुम लोग को मुंह में बेटी जो चुट्टा लगल रहता है रे,
बिहार सरकार में टेंडर निकला है, झारखंड सरकार में टेंडर निकला है, रेलवे में टेंडर निकला है, तो लिखता ना जी कि डिविजनल इंजीनियर के, तो वहाँ थोड़े लिखता है डिविजनल इंजीनियर, क्या लिखता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लो, तो परंपरा सभी चीजें हैं, प्रोविजन हर एक चीजों का है। लेकिन तुमने ठान लिया है, तुमने मान लिया है कि नहीं नहीं नहीं, हु इज अम्बेडकर। हमरा गलियाते हो, यूट्यूब पर देखोगे ना, ऐसा ऐसा भयानक भयानक गाली हमरा देता है। फेसबुक पर देखो एक से एक हजारों गाली, इंस्टाग्राम पर तो भरमारे रहता है गाली का। लेकिन हम खुश रहते हैं कि चलो कम से कम इसी बहाने सुन तो लेते हो ना जी, मेरा ड्यूटी कंप्लीट है। कल ही नहीं कहोगे कि बताया नहीं। वीडियो पूरा सुनता है, इसके बाद गाली लिखता है। कोई बात नहीं, लिखो, गलियाने से होता कुछ है। कभी मानो अपने आप को कि हम इसके प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना। तो उस समय बाबा साहब को जो है वो गलती नहीं हुई। उसने कहा कि जो 10 साल में आएगा ना जो प्रतिनिधि लोग, तो 10 साल में देख लेगा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक सक्सेस नहीं है, तो ये 10 साल के बाद जो प्रतिनिधि मेरा आएगा ये लड़ेगा कि नहीं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स फेल्योर हुआ, अब हमको पुनः जो है यूनिफॉर्म बेसिक इनकम वाला काम करो भाई। लेकिन ये लोग गया तो बोला रहा कि हम संसोपा के, उस समय जो पार्टी सब था, हम संसोपा के हैं, तो हम समाजवादी के हैं, तो हम जो है इसके हैं, हम जनसंघ के हैं, तो हम कांग्रेस के हैं। वो ऐसे ऐसे बोलने लगा। तो वहाँ जो 14 से लेकर 18 के बीच में आर्थिक समानता वाला बात था वो छूट गया। न कि बाबा साहब से गलती हो गया, उनसे कोई गलती उलती नहीं हुआ। वो इतना एक्सट्रीम लेवल पर सोचबे नहीं किया कि सलाह आरक्षण देंगे आई जो है चटुआ हो जाएगा, चुटुरुआ हो जाएगा, वो सोचबे नहीं किए थे बात। अरे मान लेते हैं हम डीसी बना दिए मेघलाल बौद्ध को, तब हम क्या जान रहे हैं कि कौन सी करने लगेगा वहाँ। अंकितवा को बना दिए कि ठीक है तुम जनरल सेक्रेटरी जो है वुमेन डेवलपमेंट बनो। अब लौंडा अनमैरिड है, अब जो है शादी कर लेगा, भाग जाएगा लड़की लेके, तब इसमें हमरे गलती हो गया। शादी किया बेटिया जो टांगे तोड़ देंगे। शादी नहीं करना है, अभी पहले पैसा कमाओ, इसके बाद शादी करना है। और लड़कियों उद्योगपति होनी चाहिए। तोरे बाप भले कुछ नहीं बोलेगा तो हम गुरु हैं, तो पिता ही हैं, तो ये गुरु के आदेश है। शादी करोगे, जितना कुमारा लौंडा है सब शादी करेगा, तो बिजनेसमैन वाली लड़की से करना है। ठीक है, तो लिखो अब। देखना 10 मिनट में कटेगा, तो फिर तुम लोग जो है उसी से आ जाना। तो गिन्नी इंडेक्स तो पढ़ा ही दिए थे उस दिन। गिन्नी इंडेक्स क्या है हमने बता दिया था उसमें कि 2020 में 0.35 था, 2022 में जो है 0.50 हो गया, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बाजार में आ जाने से भारत में अभी गिन्नी इंडेक्स 0.80 है। मतलब मार्च से अभी जो है, मार्च 2024 में गिन्नी इंडेक्स भारत का जो है 0.80 है। ठीक है, अब लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम
हिंदी इसका लिखो, एक समान आय का वितरण। उद्यमी पाठशाला से एक तो फायदा हमको मिला है कि भारत के बड़े बड़े जो है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है मेरा यूट्यूब देख देख के संपर्क करता है और क्लास लेने का जो है आग्रह करता है। हमरो इनकम थोड़ा बढ़ रहा है, लीनियर इनकम जो है ना, ये फायदा मिला है। SC ST तो गाली लिखता है, वो नहीं देखता है हमारा यूट्यूब, ये महा बोरिंग बात बोलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम, एक समान आय का वितरण। केंद्र और राज्य सरकार का यह कर्तव्य होता है, लिखो, केंद्र और राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कर्तव्य है कि उस राष्ट्र में उस राष्ट्र में समाज के निचले स्तर पर रह रहे बहुसंख्यक आबादी, चूंकि यह जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम जो है भारत के दृष्टि में नहीं है, ऐसा बात नहीं, पूरा वर्ल्ड के लेवल पे है, इसलिए भारत को ऐसे दिमाग में मत समझना, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। केंद्र और राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है, यह कर्तव्य है कि समाज के निचले स्तर पर रह रहे बहुसंख्यक आबादी कैपिटल N प्रतिशत के पास N के पास हमेशा आय का स्मॉल n प्रतिशत होना चाहिए।
हमेशा स्मॉल n प्रतिशत होना चाहिए। अभी इसको उदाहरण से समझो, चूंकि अर्थशास्त्र का बात है तो इतना आसानी से तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल दिया। यह जो है पूरे वर्ल्ड के लिए लागू है, पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसा नहीं भारत के लिए, ऐसे बात नहीं। जितना विकसित और विकासशील देश है सभी जगह यह लागू है। बहुसंख्यक आबादी, तो यदि भारत के दृष्टिकोण से देखो, और जो तुम लोग रट्टा लगाते हो कि 85% हमारा है, हमको अधिकार, जिसकी जितना जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सब कहाँ से आया है? क्या आया कहाँ से है? तुम कहोगे पेरियार का है, जगदेव बाबू का है। अरे बुढ़वा को वो लोग यहीं से बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम से बोल रहा है। तो अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखोगे, आवाज आ रही है ना मेघलाल? मेघलाल, ठीक है। तो सरकार आवाज आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है भाई कि क्या बोला, ये पूरा वर्ल्ड के लिए यह लागू है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम। कहा कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में आप अगर फेल होते हैं तो फिर से आपको जो है यूनिफॉर्म बेसिक इनकम लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम लाना है। लीनियर इनकम क्या है कि समाज में जो बहुसंख्यक आबादी है, मान लेते हैं कि अगर जो है बहुसंख्यक आबादी आपका n% है, माना टोटल आबादी का जो है n% है, कैपिटल N। तो अब इसको थोड़ा डिजिट में समझ लो कि यदि किसी देश में बहुसंख्यक आबादी जो है वह 85 गो है। तुमरे नेता उता के बात को लेके चलते हैं, जैसे कहता है कि भाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और बैकवर्ड को लेकर के 85% है। ठीक है, हम भी मान लेते हैं इसको, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से हम मान लेते हैं, हम कायल तोड़ फोड़ करें, हम मान लेते हैं कि ठीक है 85% है। तो यहाँ जो कैपिटल N है वह 85% है। तो कहता है कि अब उसका देश का जो टोटल इनकम हुआ तो कम से कम आपको जो है 85% जो टोटल इनकम है उसका क्या करना है कि इस समुदाय के डेवलपमेंट के लिए करना है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ कि 85% पैसा जो है, इनकम जो है गवर्नमेंट का, वह 15% को डेवलप करने के लिए हो रहा है। तो वहां क्या होगा, समानता होगा कि असमानता होगा? असमानता होगा। लेकिन वहां अर्थशास्त्र कहता है कि किसी भी देश में, तुमको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक उद्योगपति ने स्टेटमेंट दिया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक से इफेक्टेड है।
उस पर तुरंत स्टेटमेंट हम जारी किए कि हम बहुत बढ़िया से अपने लोगों को गिनी इंडेक्स पढ़ाए हैं, अब पढ़ा रहे हैं। आज जिस दिन हमारा आदमिया गिनी इंडेक्स को समझ लिया ना तो तुरंत तोड़ के रख देगा धड़ के, इसलिए भरम में मत रहो, है ना जी। तुम जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जिक्र है सामाजिक और राजनीतिक, तो अभी तक बिफोर DIA हमारा लोगवा जो है वही दोनों ऊपर खाली फोकस था। अब वह जो है आर्थिक समानता को भी जानने लगा है, तब तो अधिकार मांगबे न करेगा। तो अब जो है हमारा समुदाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम पर रहेगा। तो अब यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम में घुस जाएगा मेरा लोग, तो भाई गिनी इंडेक्स को कम कर देगा, ठीक है। और दलित इंडस्ट्री का यही उद्देश्य भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम। उम्मीद है कि तुम लोगों ने लीनियर इनकम को जान गया। बार बार जो है भारत सरकार ट्रिकल डाउन पर ही चला जाता है, घूम घाम के, बार बार घूम घाम के चल जाता था। दलित आदिवासियों का कोई प्रतिनिधि नहीं होने के वजह से लड़ाई कोई नहीं करता था कि नहीं, अगर ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स फेल हुआ है तो अब आइए आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम पे। काहे कि पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स कहता है कि पहला काम क्या करना है, तुमको यूनिफॉर्म बेसिक इनकम करना है, जो विकसित देशों ने अडॉप्ट किया है। भारत सरकार पैसा लेने के लिए, फंड लेने के लिए अपने आप को कहता है कि नहीं, हम यूनिफॉर्म बेसिक इनकम नहीं, हम ट्रिकल डाउन। अच्छा तो ठीक है, तुम ट्रिकल डाउन को करो। तो ट्रिकल डाउन यदि फेल है तो तुमको जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम को लाना होगा। तो कहा कि भाई ठीक है हम लाएंगे, तो तुम्हारा प्रतिनिधि कौन है? तो 2016 के पहले कोई प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन अब जो है 2016 के बाद दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का इकोनॉमिकल जो है रिप्रेजेंटेटिव है, और कहता है कि भाई मेरा आर्टिकल में भी लिखा हुआ है 14 से 18 में कि तीनों हमको समानता चाहिए। राजनीतिक समानता तो बहुत सारे संगठन हैं, सामाजिक समानता उसके लिए भी है, और आर्थिक समानता के लिए अब हम हैं। अब हमको दीजिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ न रे। मतलब ओकरा में प्रोसेसिंग फी लगता है ताली बजाने में, ये फ्री में है, उसका कोई प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा ताली बजाने के लिए। फॉर्म भरने के लिए लगेगा, हाँ उस सब के लिए लगेगा प्रोसेसिंग फी, बार बार लगेगा। ताली बजाने के लिए नहीं, उसके लिए प्रोसेसिंग फी माफ़ कर दिया गया है। एक बार फिर से ताली बजाओ, फ्री में है। तुमको सब चीज़ फ्री चाहिए, हॉस्टल फ्री है, छात्रवृत्ति, रिजर्वेशन फ्री में चाहिए सब चीज़। तो इसके लिए प्रोसेसिंग फी हटा दी है ताली बजाने के लिए, बाद में लगाएंगे कि ताली बजाओगे तो प्रोसेसिंग फी लगेगा, अभी नहीं, अभी फ्री है, फ्री का इस्तेमाल करो। एक बार और ताली बजा दो। हमारा एक बात ही समझ में नहीं आता है कि ये लोग मीटिंग में जुड़ता है, सब बात सुनिए रहे हो, तो कैमरवा काहे बंद कर ले रहता है भाई, मुंह काहे छुपैले रहता है लोग। बेधड़क जो है तुम लोग खुलेआम रहना चाहिए, कैमरा में रहना चाहिए, तनी चिन्हेंगे जानेंगे हैं।
तो अब जो होगा, जब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीआईए आया तो इसने कहा कि भाई संविधान में भी प्रोविजन है। और वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स भी यही कहता है कि हमको क्या करना है कि आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर इनकम लाना है, ठीक है। और यदि लीनियर इनकम नहीं आया तो क्या हो जाएगा? अधिकतम असमानता होगी। क्या होगा? अधिकतम असमानता होगी। तो अब लिखो अधिकतम असमानता। अधिकतम असमानता जहां अल्पसंख्यक के पास, जहां अल्पसंख्यक आबादी के पास, जहां अल्पसंख्यक आबादी के पास बहुत सारी, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम बता रहे थे कि अधिकतम असमानता, तो किसी भी राष्ट्र में जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के पास कई आय हो और बहुसंख्यक आबादी के पास जो है कोई आय नहीं हो, तो वहाँ क्या होगा कि अधिकतम असमानता होगा। और यदि किसी राष्ट्र में, यहीं से लाइन कटाता तो लिखो, यदि किसी राष्ट्र में अधिकतम असमानता हो, अधिकतम असमानता हो, यदि किसी राष्ट्र में अधिकतम असमानता हो तो गिनी इंडेक्स का मान एक होगा। डिजिट में लिखो, एक होगा। एक होगा। अब जरा तुम गिनी इंडेक्स के प्रीवियस वैल्यू को अवलोकन करो। 2020 में गिनी इंडेक्स कितना था भारत का? 0.35। 2022 में कितना हो गया? 0.5, यानी आधा हो गया। और मार्च 2024 में कितना हो गया? 0.8। अब 0.20 बचा हुआ है एक होने में। फिर से ध्यान दो, 2020 में कितना था? 0.35। 22 में कितना हो गया? आधा हो गया, 0.50। मार्च 2024 में कितना हो गया? 0.80। अब एक होने में कितना बचा हुआ है जी?
0.20 बचा हुआ है। तो जब 0.20 जैसा ही हो जाएगा तो देश का गिनी इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और जब 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अधिकतम असमानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम असमानता हो जाएगा। और अधिकतम असमानता हो जाने पर क्या होगा कि बहुसंख्यक आबादी के पास आय क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। इसको फिर से रिपीट करें कि समझ गया? अब मुँह छुपवा सब कैमरा जो है बंद कर कर करके रहता है रे। हाँ, तुम लोग समाज के गद्दार आदमी है, समाज को फेस नहीं करना जानता है। या तो आओ नहीं, और आओगे तो कैमरा खोल के बैठो, क्योंकि तुम ही लोग ऐसे व्यक्ति हो जो कैमरा बंद करके रखते हो, जो आंख बंद करके वो मना बिलैया जब आती है ना तो कबूतर आंख बंद कर लेता है, तो तुम लोग आंख बंद कर लेता है। काहे कि तुम लोग कोई गंजी में होगा, कोई उघारे निगारे होगा, इसलिए कैमरा जो है ऑफ रखता है। कैमरा ऑफ करने का रीज़न हम नहीं समझते हैं जी। तो मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों, बड़ा भयावह स्थिति आने वाली है। 2020 में गिनी इंडेक्स 0.3035, 2022 में गिनी इंडेक्स 0.50, मार्च 2024 में गिनी इंडेक्स 0.80। जो गणित को अच्छे ढंग से जानता है वह जान रहा है कि 0.1 आने में मात्र 0.20 का कमी है। तो जब गिनी इंडेक्स 1 हो जाएगा देश में तो असमानता अधिकतम हो जाएगी, और असमानता अधिकतम जब हो जाएगा तो बहुसंख्यक आबादी के पास आय कुछ भी नहीं रहेगा। और जब तुम्हारे पास आय कुछ हो नहीं रहेगा तो क्या करोगे? क्या करोगे? तो बेटा तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग लोटा और गिलास पे कहानी सुनाए ना, शुरुआत कहानी से की है कि तुमने लोटा, एक लोटा पानी, एक गिलास पानी की ख्वाहिश किया। प्यास लगते 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 इतनी प्यास तुम्हारी बढ़ गई कि अब तालू में जीभ सटने लगा। बस 1 तक इंतजार करो, 1 तक इंतजार करो, काहे कि सुधरना तो है नहीं। 1 तक इंतजार करो। इसके बाद यह YouTube का वीडियो मेरा तो YouTube पर रहेगा, फेसबुक पर तो रहेगा, इंस्टाग्राम पर तो रहेगा ही रहेगा वीडियो। तो वहाँ जो है एक ही गाना गाना कि दुनिया में एक ही तमन्ना लेकर मैं जीता हूँ, दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता हूँ। दुनिया में एक ही तमन्ना लेकर मैं जीता हूँ, दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता हूँ। दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग्य किसकी जागा। पुरोहित प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति लाला, मेरी क्या माथे पर मैला। मरी जानवरों का चमड़ी छील छील कर आज भी जूता सीता हूँ, और दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता हूँ। बस 1 जिस दिन आ जाएगा फिर चमार जूता सीने लगेगा, भंगी पैखाना फेंकने लगेगा, धोबी जो है कपड़ा धोने लगेगा, और तुम कहोगे क्या है
ये रामराज ला दिया, रामराज नहीं लाया। तुम रात दिन बोलता है रे बेटिया चौथ की जो है संविधान पढ़ो, तो कौन सी पढ़ता है संविधान में रे? तोरे बाप दादा ने जो संविधान लिखा तो कौन सी पढ़ता है ओकरा में? 14 से 18 तक तू नहीं पढ़ा, इकट्ठे 13 तक पढ़ा, और फिर 19 पे चला गया, पन्ना उलट गया हवा में। 14 से 18 तक तुम पढ़ भी नहीं किया। और जो पढ़ा तो उसने लेमन जूस वाला पढ़ा, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार का। नींद आने लगा, अब नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, मजा नहीं आ रहा है। क्या जी माहे जी महिपाल, यही न हुआ जी? या तो क्या होगा कि संविधान जब पढ़ रहा होगा तो 13 तक पढ़ा, इसके बाद सीधे 19 पे चला गया। जो 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ा भी तो उसने वही लेमन चूसवा वाला पढ़ाई पढ़ा है ना। सामाजिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार वाला पढ़ा, आर्थिक अधिकार पढ़ भी नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात। तो बस यह तो गाना याद रखना, यूट्यूब पर है कि दुनिया में एक ही तमन्ना लेकर मैं जीता हूँ, दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता हूँ। तो पूछेगा लोग कि अच्छा ये बताओ तुम्हारा बेटा होगा, पोता होगा, नाती होगा, वो बोलेगा दादाजी ऐसा काहे हो गया, तो तुम कहना फिर उसमें कि दूर फिरंगी लंदन भागा, आज़ादी से भाग किसकी जागा, पुरोहित प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति लाला, मेरी क्या माथे पर मैला, मरी जानवरों की चमड़ी छीलकर आज भी जूता सीता हूँ, और दर्द मुझे बहुत आता है फिर भी आंसू पीता। ये बोलना, तो नाती पोता कहेगा कोई बात नहीं दादाजी आपकी गलती नहीं है। या फिर ये भी बोल देना, करे बेटा क्या करें, संविधान तो लिख दिया, 13 पढ़े, इसके बाद बीच में देखो ना पन्ना जो है तोर माई कबाड़ के फेंक दी थी, पढ़वे नहीं किए। माही के वाइफ होशियार है, कहेगा ये जी हम कब पन्ना फाड़े थे, अब तो जो है 14, 15, 16, 17, 18 पढ़े थे। करे बुढ़बा कहीं का, जो आर्थिक वाला पढ़ने का बारी आया ना तो इतना जोरदार हड़िया पी लिए थे कि साला नींद आने लगा, सूत गए। हड़िया पी लिए थे, सूत गए, और दूसरे दिन जगे तो फिर जो है वहाँ 19वां पढ़ रहे थे। उस सामाजिक वाला रात दिन कहता है ना संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, संविधान को पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए? सब बात तो तेरे लिए 14 से 18 ही के बीच में नहीं जी। चौदह से 18 के बीच में नहीं जी। कारे राजेश टुड्डू चलका मीनामा, इंजाम दोरे मांझी हड़ा मार दिसों गुम के। और तुम लोग जो है अपने पर्व त्यौहार पर अपने ना जो है मांझी हड़ाम को बुलाते हो, अने दिसों गुम के को बुलाते हो। अब सबको बुलाना है ना जी। तो अब जो है गिन्नी इंडेक्स जो है 1 आने वाला है 0.20। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों, स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तुमको अनंत जीवन का जल पिलाना चाहता है। अनंत जीवन का जल। और इस बात को आपको समझना होगा, और नहीं तो पन भरनी की तरह जिस तरह गया तो हंसने लगी जब उसको जीसस ने कहा कि तुम जो जल हमको पिलाया तो इससे हमको बार बार प्यास लगेगा, और हम जो जल तुमको पिलाएंगे तो वह अनंत जीवन के लिए जल होगा, और तुम इस जल को पियो।
सभी अपने अपने जो, जैसे मेरा नाम जितेंद्र पासवान है तो हम अपना दादा के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो लिखो मेरे दादा का नाम, अपना दादा का नाम लिखो। हमारा जो ओरिजिनल दादा था उनका नाम था, ठीक है जी। तो थोड़ा सा हम अपना चूँकि जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो कन्फ्यूजन नहीं उत्पन्न हो, इसलिए थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बता देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो हमारे दादी का जो नाम है वो है गंगा किस्कू, गंगा किस्कू, ठीक है। तो गंगा किस्कू का जो हस्बैंड थे उसका नाम था जत्रू हेम्ब्रम। तो जत्रू हेम्ब्रम और गंगा किस्कू का पुत्र हुआ मेरा पापा, ठीक है। लेकिन उस समय पापा का उम्र 4 साल था और जत्रू हेम्ब्रम का देहांत हो गया। तो गंगा किस्कू ने जो है मेरे पापा को लेकर करके दूसरी शादी कर ली, ईसरी पासवान, ठीक है। तो मेरे डैडी भी जेनेटिकली ट्राइबल हुए, ठीक है। अब तुम चाहे जत्रू हेम्ब्रम को मानो या ईसरी पासवान को मानो, दोनों में से जो लिखना है लिख लो। फिर से एक बार बता देते हैं कि मेरे जो ओरिजिनल दादाजी थे उनका नाम जत्रू हेम्ब्रम, ठीक है। मेरे ओरिजिनल दादा जो थे जत्रू हेम्ब्रम और दादी का नाम गंगा किस्कू, उन्हीं का पुत्र 4 साल थे मेरे पापा। तो वह जो है ईसरी पासवान से शादी कर लिए, क्योंकि मेरे ओरिजिनल दादा का देहांत जो है पापा जिस समय 4 साल के थे उसी समय, ठीक है। अभी वर्तमान में जो मेरे पिताजी का नाम राधे पासवान है, इसलिए है चूँकि पासवान जी के यहाँ वह 4 साल में ही आ गए थे। तो जेनेटिकली वह क्या है, होड़ है, आदिवासी है, लेकिन पापा का नाम राधे पासवान है। जो दादा जिसके यहाँ मेरे पापा पले बढ़े उस दादा का नाम है ईसरी पासवान। तो चलो उसी को मान लेते हैं। जत्रू हेम्ब्रम तो पापा जानते भी नहीं हैं, 4 साल है, तो पापा जो है ईसरी पासवान को ही अपना पापा बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम उन्हीं को दादा मान लेते हैं। तो मेरे दादा का नाम ईसरी पासवान, तुम अपने दादा का नाम लिखो। मेरे पिताजी का नाम राधे पासवान, राधे पासवान। मेरा नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र पासवान, शहंशाह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑफ इंडिया। की अंकित सही बात है ना? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र पासवान। बेटा का नाम लिखो जेसु करेन, जेसु करेन। तुम अपना बेटा का नाम लिखो। अब पोता का नाम मान लेते हैं कि कुछ होगा, लिख दो जैकब क्रेन, क्योंकि क्रेन का बेटा क्रेने होगा। अब बेटा में पासवान टाइटिल नहीं है, ध्यान देना, वहां से चेंज हो रहा है। बेटा का नाम जेसु क्रेन, अब पोता का नाम लिख दो जैकब क्रेन। ठीक है। अब जरा सीरियल से देखो, तुम अपना भी जोड़ सकते हो। जो कुमारा है तो वो मेरा ही उदाहरण लिख दो, और जो शादीशुदा बाल बच्चेदार है वो अपना अपना उदाहरण लिखो। और जो अनमैरिड है मान लेते हैं अंकितवा अनमैरिड है, तब वो करना से बेटा और पोता के नाम लिखेगा।
तो तुम हमरे लिख दो रे, हमरो बेटा तोर बेटा है, टेंशन मत लो, हमर पोता तोर पोता है, लिख दो। अभी जैसे राजेशवा है, राजेश टुडू, तो ये कैसे लिखेगा, ये तो कुमारे है, मेघलाल बहुत कुमारे है, तो जो कुमारा लौंडा है वो सब हमरा लिख दो, और जो शादीशुदा है और जिसको बेटा पोता है तो वो अपना लिख लो। अब देखो वहाँ जो है श्री पासवान, राधे पासवान, जितेंद्र पासवान, जेसु क्रेन और जैकब क्रेन, यहाँ तक चला ही, ये वंश है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो थ्योरी क्या कहता है, क्योंकि सिद्धांत किसका है, डॉक्टर जितेंद्र पासवान का, इसलिए उसमें एग्जाम्पल भी जो है किताब में यही दिया गया है, ठीक है। कभी हाथ लगेगा तो पढ़ना, उसमें एग्जाम्पल हम यही दिए हुए हैं। तो अब कहता है, लिखो सिद्धांत, लिखो सिद्धांत। यदि कोई पिता समस्त आर्थिक काल में अपने पुत्र का क्रय क्षमता अपने बराबर या अपने से अधिक नहीं कर पाता है, तो उसके पोते की क्रय क्षमता उसके दादा के क्रय क्षमता के बराबर होगा। कंफ्यूजियाना नहीं, इसलिए एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया दिया है। उसके पोते का क्रय क्षमता उसके दादा के क्रय क्षमता के बराबर होगा। यह सिद्धांत मेरा ही है, हम ही लिखे हैं। वंश विकास का सिद्धांत जो है, जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी रिटन बाय डॉक्टर जितेंद्र पासवान, इकोनॉमिक रिवॉलेंट्री ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सिद्धांत क्या कह रहा है। श्री पासवान दादा है, राधे पासवान पापा है, डॉक्टर जितेंद्र पासवान स्वयं है, जेसु क्रेन बेटा है,
और जैकब क्रेन जो है वह पोता है। तो कह रहा है कि यदि जितेंद्र पासवान जो है अपने समस्त आर्थिक काल में अपने पुत्र मतलब जेसु क्रेन का क्रय क्षमता अपने बराबर या अपने से अधिक नहीं कर लेता है, तो जैकब क्रेन का जो क्रय क्षमता होगा वह मेरे दादा के क्रय क्षमता यानी ईश्वरी पासवान के क्रय क्षमता के बराबर होगा। और मेरे सिद्धांत को जो काट देगा, हम समस्त कंपनी उसको लिख देंगे। अभी हमारे टोटल कंपनी का नेटवर्थ जो है 274 करोड़ है, 2 अरब 74 करोड़। वो लिख देंगे अगर जो है वो हमारे सिद्धांत को काट देगा तो। अभी जो है सऊदी अरब के प्रिंस को पूछा पत्रकारों ने कि आप लोगों के जो पूर्वज थे वो ऊंट पर चलते थे, कैमल पर, और आप लोग जो है फरारी और जो है महंगे महंगे गाड़ी से चलते हैं, आपका आने वाला जो वंशज होगा वो क्या करेगा? तो बोला ऊंट पे चलेगा। कहा है क्या बोल रहे? वहां के प्रिंस को पूछा कि आप लोग जो है, आप लोग के पूर्वज जो थे ऊंट पे चलते थे और आप लोग जो है मर्सिडीज और फरारी पर चलते हैं, तो आपका जो आने वाला जो है 10वां पीढ़ी, 8वां पीढ़ी, 7वां पीढ़ी होगा वो क्या करेगा? बोला ऊंट पे चलेगा। वो का कैसे कैसे? तो यह जो है जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब के आर्थिक क्रांति ने पहले ही लिखा हुआ है कि बेटा सुधरो, गिन्नी इंडेक्स 1 होने दो, इसके बाद औकात पता चल जाएगी कि तुमने आर्टिकल 13 तक पढ़ा था, फिर 19 से शुरू किया, या पढ़ने टाइम में जो है हड़िया पी के सूत गया। तो यदि जितेंद्र पासवान जेसु क्रेन का क्रय क्षमता अपने बराबर या अपने से अधिक नहीं कर सका, तो जैकब क्रेन का क्रय क्षमता ईश्वरी पासवान के बराबर होगा। अब क्रय क्षमता क्या है? तो कॉपी के बगल में लकीर खींचो, क्रय क्षमता क्या है? काजी विजय नारायण, पास्टर विजय नारायण, आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखो, न बोता है, न काटता है, न खत्ते में बटोरता है, फिर भी स्वर्ग पिता उनको खिलाता है। भ्रम में मत रहो, एकदम भ्रमित नहीं रहो, क्योंकि जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी गिनी इंडेक्स भारी पड़ जाएगा। तुम लोग जो अति विश्वास में रहते हो ना कि स्वर्ग पिता खिलाएगा, नहीं, वहाँ वो भी लिखा हुआ है 3 नौकरों की कहानी कि एक ने 1 लाख को जो है छुपा के रखा, एक ने 5 को 10 बनाया, एक ने 10 को 1 करोड़ बनाया। तो 1 वाला को कहा कि रे घास छीनो और 10 वाला को दे दो, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे छीन ली जाएगी। ये बात भी वहीं लिखा है जहां तुम लोग पढ़ते हो कि आकाश में उड़ते हुए पंछियों को देखो। ठीक है जी, क्रय क्षमता लिखो। क्रय क्षमता का निर्धारण जो होता है, ठीक है, तो वह होता है उसके भोजन खरीदने के कैपेसिटी पे। इसको समझ लो, लेक्चर से लिखने की जरूरत नहीं है।
इसको एनालिसिस करना। तुम्हारा प्रिय भोजन जो है वह या तो जो है रोटी आधारित है या चावल आधारित है। मैक्सिमम फूड जो है वह रोटी आधारित है, चावल आधारित है, और बाकी सब्जी, दाल, पापड़, अचार, घी और फलना ढिमकाना वो सब्स्टिट्यूट है उसका, वो मुख्य नहीं है। मुख्य भोजन चावल और आटा के आधार पर है। ठीक है, हम झारखंडी हैं, चावल मेरा मुख्य भोजन है, तो हम अपने एग्जाम्पल दे देते हैं, समझा देते हैं। बाजार में अभी चावल जो है उसका स्लैब बना हुआ है, तो इस स्लैब को लिखो। चूंकि मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूं इसलिए मेरा ही स्लैब लिखो। कंट्रोल का चावल 2 रुपया किलो, लिखो इसको। कंट्रोल का चावल 2 रुपया किलो। अब नंबर 2 पर आता है 25 रुपया किलो। नंबर 3 पर आता है 40 रुपया किलो। नंबर 4 पर आता है 80 रुपया किलो, 80 रुपया केजी। नंबर 5 पर आता है 350 रुपया का 250 ग्राम, मतलब 1400 रुपया किलो। वह सबसे एबव लेवल पर है। मेरे घर में जो भोजन बनता है इसी चावल का बनता है। बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 250 ग्राम का पैकेट जो है आता है मेरे यहाँ, ठीक है, वही पैकेट आता है, उसी से बनता है। ठीक है, अब देखो हम कहाँ हैं, क्रय क्षमता मेरा क्या है, सबसे टॉप लेवल पर है, 5 मतलब ऊपर लेवल पर है। और सबसे नीचे कौन सा है, कंट्रोल का जो चावल खा रहा है। अब तुम एनालिसिस करो कि तुम किस लेवल पर है। जो हमने स्लैब बनाया उसमें तुम्हारे घर में क्या रुपया किलो वाला चावल मिल रहा है, तो तुम उसी लेवल पर तुम्हारा क्रय क्षमता है। अब मेरे दादा के समय क्या हुआ होगा, तो या तो वो तो टॉप लेवल पर नहीं होगा, तो डेफिनेट है वह या तो नीचे से 1 नंबर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर पर होगा। तो मान लेते हैं कि हम तो, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि वह नीचे से 1 नंबर पर था, माना वो कंट्रोल वाला चावल या उस टाइप का जो मिलता होगा उस समय वो कर रहा होगा। अब यहाँ कह रहा है सिद्धांत मेरा, वंशवाद का सिद्धांत, कि अगर पूरे आर्थिक काल में अगर जितेंद्र पासवान ने जेसु क्रेन को नंबर 1 चावल खरीदने वाला नहीं बनाया, तो जेसु क्रेन तो किसी भी प्रकार से जो है जी लेगा, लेकिन जैकब क्रेन जो होगा उसका जो एक्सपेंशन कैपेसिटी होगा, मतलब क्रय करने का क्षमता जो होगा, उसका खर्च करने का जो क्षमता होगा, वह दादा के बराबर हो जाएगा। माना एकदम वो श्री पासवान और राधे पासवान के बराबर हो जाएगा वो, यदि हमने जेसु क्रेन का जो है एक्सपेंशन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं किया तो। गिन्नी इंडेक्स इधर अलगे जो है लफड़ा कर रहा है, 0.80 आ चुका है। कभी भी 0.20 क्रॉस करेगा और 1 आ जाएगा, और जब 1 आ जाएगा तो क्या होगा, अधिकतम असमानता, और अधिकतम असमानता आ जाएगा तो क्या होगा,
बहुसंख्यक आबादी का आय 0। बात बनेला से होगा, बात बनाने से नहीं ना होगा। हाँ बोलो, बनाओ, बात बनाओ। है ना जी। कितने लोगों ने जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी समझ गया? हाथ खड़ा कीजिए, लगभग समझ गए। अपने अपने जो है इकोनॉमिक्स को, अपने घर में इकोनॉमिक्स को जो है इसको अप्लाई करना है और आत्म मंथन करना है कि तुम किस लेवल के चावल और आटा खरीदते हो और तुम किस लेवल पर हो, और यदि उस लेवल पर हो तो इंक्रीज तुम्हारे में कब होगा। और नहीं खरीद पा रहे हो, एक्सपेंशन कैपेसिटी नहीं बढ़ रहा है, तो कारण क्या है? उस कारण को ढूंढना। समझा रहे दीपकवा? तोरा पर तो मूड खिसियाई है हमको। तुम जिस दिन हमको मिला ना तो पहले तो तुमको हम 2 झापड़ देंगे, भले तुम्हारा उम्र जो है 40, 45, 50 हो गया हो। है तो तुम हमारा चेला, दीपक कुमार को ही बोल रहा हूँ। है तो तुम चेला, हम तो हैं तोरे गुरु। तो पहले 2 झापड़ तोरा जो है गाल पर ठोकेंगे। अब पूछेंगे कि तुम्हारा एक्सपेंशन कैपेसिटी किस लेवल के है, और इस लेवल पर है। अगर कह दिया कि नहीं टॉप लेवल है तो डायरेक्ट तोरे वाइफ को फोन लगाएंगे, पूछेंगे कि बताइए मैडम आपके घर में जो है कितना रुपया वाला चावल आता है? महिया कहाँ है रे? ससुराल डिपार्टमेंट कहाँ है? महिपाल किधर है? ये खाली ससुराल जाते रहता है। उस स्लैब में तुम्हारा कहाँ है एक्सपेंशन कैपेसिटी? बताओ किस लेवल पर है? ससुरारी के चक्कर में रहता है रे। मेघलाल तोरे रे। हाँ, कंट्रोल के चावल, ठीक है। तो यह हुआ वंश विकास का सिद्धांत। 15 मिनट और टाइम है, खींच ही देते हैं। अब देखो, कल जो है एगो स्टेटस डाले थे, कई तरह के कमेंट आए, मज़ा भी आया। उसमें लिखे थे थ्योरी ऑफ झूठ। समझा? मजा। तो जानते हुए एक लड़का ने जो है कमेंट किया कि अब हमको समझ में आ रहा है कि पूरे भारत में कमीना SC ST का सरदार आप ही हैं। ताली बजाओ। कि उसने जब देखा, हमारा जब स्टेटस देखा तो उसने लिखा कि अब हमको पूरा जो है समझ में आ रहा है कि जितना SC ST भारत में कमीना है उसके सरदार आप ही हैं। तो हम जो है पूरी तरह से हंसे। उसमें हमने लिखा था थ्योरी ऑफ झूठ, थ्योरी ऑफ झूठ। तो उसमें हमने लिखा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है, लेकिन चूंकि आज पढ़ाना था, अब समय भी जो है गवाही दे रहा है कि भाई फ्री फोकट में कितना पढ़ाया जाए। हाँ, अभी तक 3:30 बजे तक पढ़ाते हैं तो उसका जो है पेमेंट मिलता है। अभी जो पढ़ा रहे हैं तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है कोई बात नहीं, फ्री में पढ़ लो, है ना। सरकार तो हमारा जो है 3 घंटा का काउंटिंग करेगा, कोई बात नहीं। आधा घंटा हमारे तरफ से रहा, एसोसिएशन के तरफ से रहा।
तो उसमें हमने लिखा था कि उद्योगपति, पूंजीपति और धनवान जो है वह मधुर, प्रिय और धीमा झूठ बोलता है। ठीक है। इसके बाद पॉलिटिशियन और जो लीडर होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है। माना तुम जान रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस रहता है कि बड़का बेवकूफ है, हमारा बकवास सुन रहा है और टोक नहीं रहा है, ईटा पत्थर मार नहीं रहा है, तो वो बेवकूफ है। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है। और जितना भी धर्म गुरु है वह जो है पाप पुण्य का जो है झूठा प्रचार करता है। और SC ST जो है वो अपने सच्चाई और ईमानदारी के वजह से निर्धन और अनुचर है। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ अनुचर इज डिपेंडेंट। गवर्नमेंट हमको कंट्रोल का चावल देगा तो खाएंगे, गवर्नमेंट इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास देगा तो हम जो है घर में रहेंगे, छात्रवृत्ति देगा तो पढ़ेंगे, वेलफेयर हॉस्टल देगा तो हम वहाँ रहेंगे। अनुचर, डिपेंडेंट। क्या अंकित बाबू, सही बात है ना? तो SC ST जो है अपने सच्चाई और ईमानदारी के वजह से निर्धन और क्या है, अनुचर है, डिपेंडेंट है। तो इसी में जो है हमने टेल बनाया है जेनेटिक डेवलपमेंट थ्योरी का जो है सिद्धांत में। तो इसको जो है हम 7-8 मिनट में कंसोल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि एक्चुअली पाप होता क्या है, पुण्य होता क्या है, स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है। वह चीज़ों का जो है आर्थिक रूप से व्याख्या की गई है। तो इसको आप चारों वर्ड में लिख सकते हैं। लिखिए, स्वर्ग नर्क। अब यहाँ 2-3 को पास्टरों है जो कि शिकायत मत करना यार। हाँ, काहे कि बोल रहे हैं कि भाई तो तुम लोग जो है ये करते हो, सीख लो, देखो कुछ कर सकते हो तो करो। और सच्चाई यही है। ठीक है। स्वर्ग नर्क एवं पाप पुण्य का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत। स्वर्ग नर्क एवं पाप पुण्य का आर्थिक सिद्धांत, ये मेरे किताब में वर्णित है। और इसमें हमको डर है कि हम अपने किताब को इंटरनेशनल जो है पब्लिकेशन से छपाने के प्रयासरत में हो, कि ताकि जो है नोबेल की ख्वाहिश हमको भी है, सबको होता है कि भाई अर्थशास्त्र के इतने अच्छे हम किताब लिखे हैं, और यदि यह नोबेल लेवल का नहीं रहेगा तो फिर साला लिखने का क्या टाइटल। मतलब 12 महीने का एक वित्तीय काल होता है और 4 वित्तीय काल का एक आर्थिक काल होता है, इकोनॉमिक पीरियड बोलते हैं। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जो है 18 इकोनॉमिक पीरियड से होके गुजरता है। कोई भी व्यक्ति 18 आर्थिक काल में जीवन व्यतीत करता है। ठीक है। कितना में? 18 आर्थिक काल में वह जीवन उसका गुजरता है मोस्टली।
ठीक है। अब देखो उसमें 18 में जो है 5 आर्थिक काल जो है वह जो है माता पिता पर रहता है निर्भर। उसमें लिखो 18 में 5 माता पिता पर आधारित रहता है। और 8 आर्थिक काल जो है उसका स्वयं का होता है। पप्पू खैनी दो। 8 आर्थिक काल स्वयं का होता है। बाकी कितना बच गया? 5 आर्थिक काल बचा। वही जो है स्वर्ग नरक निर्धारण होता है वहीं से। तो 5 आर्थिक काल जो है तुम्हारे वंशज पर निर्भर करता है। 5 आर्थिक काल तुम्हारे वंशज पर निर्भर करता है। ठीक है। अब देखो यहां होता क्या है। पहला 5 आर्थिक काल जो है तुम्हारे माँ बाप पर निर्भर है। माँ बाप ने तुमको कैसा शिक्षा दीक्षा किस प्रकार तुम्हारे लिए एसेट छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है वह तुम पर निर्भर पड़ेगा। और यदि उस 8 जो है आर्थिक कालों में तुमने अपना कुछ नहीं किया तो रेस्ट जो 5 आर्थिक काल है वो तुम्हारे बेटा पोता पे चल जाएगा और वहीं तोरे गति लिखल है, वहीं तुम्हारा लतियाना जुतियाना लिखल है। होखरे जो है ये धर्म गुरु लोग जो है पाप पुण्य कहता है कि साला पाप किया होगा जितेंद्र ने, पूर्व जन्म के कोनो पाप होगा। ये बताओ बुढ़ारी में जो है गंदा जीवन जी रहा है। तो स्वर्ग नरक का निर्धारण जो है बाबू वो 8 आर्थिक काल के बाद जो तुम्हारा 8 आर्थिक काल है उस पर निर्भर है। अगर इस 8 आर्थिक काल में तुमने कुछ कर लिया है तो तुमको स्वर्ग मिलेगा 5 आर्थिक कालों में, और अगर कुछ नहीं किया है तो बेटा नरक मिलेगा। और होखरे पंडित जी लोग होखरे पुरोहित लोग जो है अपना बिजनेस धंधा चलाने के लिए कुछ से कुछ बोलते रहता है। होखरे जबकि वो पूरा का पूरा वंश विकास के सिद्धांत पर आधारित है। अब वहाँ वो लोग कहता है कि अरे देखो फलनमा के कितना जो है खाने नहीं मिल रहा है, कितना हालत खराब है। तो वो 8 आर्थिक काल जो तुमको मिला था तुमने कुछ नहीं किया तो बेटा क्या करोगे? जाओ। मेरे प्यारे दलित आदिवासी उद्यमियों स्टेक होल्डर, दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का एकमात्र उद्देश्य अपने समुदाय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसके लिए आपको उद्योग वाणिज्य व्यापार को अपनाना होगा। इसलिए आप उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित हों और अपने समुदाय को भी उद्योग वाणिज्य व्यापार के प्रति प्रेरित करें। हम हर एक रविवार को 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आप लोगों के बीच उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित विभिन्न योजना और नीतियों को लेकर के आते हैं। आप जो कुछ भी यहाँ से सीखते हैं समझते हैं उसको अपने समाज में प्रचार प्रसार और वितरित करने का प्रयास करें। आपके पास उद्योग वाणिज्य व्यापार से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का सुझाव शिकायत या सूचनाएं हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473462273 इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं kingdrjpasswan@gmail.com। आप हमें समस्त सोशल मीडिया पर आप इस एसोसिएशन को और मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। समस्त सोशल मीडिया पर
हम मौजूद हैं। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है खुश रहिए, मस्त रहिए और आर्थिक क्रांति के बसों पर सवार हो जाइए, क्योंकि आर्थिक क्रांति का आगाज होगा सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का राज्य होगा। समस्त शुभकामनाओं के साथ हम अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू एवं जितने भी जाने अनजाने दलित आदिवासी समुदाय के महापुरुष हैं, उन समस्त महापुरुषों के प्यारे नाम लेकर के आज के उद्यमी पाठशाला की समाप्ति का घोषणा करता हूं। अगले रविवार को निर्धारित समय पर हम पुनः मिलेंगे। जय भीम।